जय हिंद दोस्तों, एसएसआई फर्नीचर डीलर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मेरा नाम है ओम प्रकाश प्रजापत और आज की वीडियो में मैं आपको एक सी टाइप का सोफा बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक एक चीज पूरी डिटेल के साथ जानने को मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर सोफा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 18 mm प्लाईवुड में से हमारे जो सोफा के टॉप है वो सबसे पहले कटिंग कर लिया और पीछे जो प्लाईवुड बचेगा उसमें से हम फ्रेमिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे सी टाइप में हमने यहाँ पे पूरे टॉप कटिंग कर लिया और जो बीच का हमारा सोफा है उसको हमने दोनों साइड से पौना पौना इंच लूज रखा है, यानी जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है उससे 1.5 इंच हमने यहाँ पे छोटा रखा है, क्योंकि जो फॉर्म आता है तो उसके लिए इतना छोटा रखना जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसकी 32 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 93 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और जो सामने का हमारा सोफा है जो हमने स्लीपर रखा है, ये हमारा 42 इंच में से 2 फुट कम है, यानी 42 इंच मान के चलिए। 42 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में भी 93 इंच है। और जो बीच वाला सोफा है वो हमारा 32 इंच का है और लंबाई में हमारा ये 77 हाफ इंच है। तो यहाँ पर सारे टॉप हमने रेडी कर लिए हैं और पीछे जो प्लाईवुड बचा उसमें से हमने फ्रेमिंग भी बना ली है। इस फ्रेम की साइज की बात करें तो जो हमने टॉप कटिंग किया था उसी टॉप के साइज का हमने यहाँ पे इसका फ्रेमिंग बनाया और इसकी हाइट जो रखी है वो हमने 6.5 इंच का बनाया हुआ है। तो कभी भी अगर आप सोफा बनाते हो तो आपको टोटल हाइट 11 इंच मान के चलना है और उसी हिसाब से आपको फ्रेमिंग बनाना है। जैसे कि मान लीजिए आप सोफा लग 3 इंच का लगाते हो, कभी कुछ 4 इंच का भी लगाते हो, कभी कुछ 6 इंच का भी लगाते हैं, तो उस हिसाब से आपको फ्रेम को छोटा मोटा हाइट में बनाना होता है। बाकी यहाँ पर हम अच्छी तरीके से फेविकोल लगा लेंगे और फेविकोल लगा के जो हमारा टॉप है वो इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। तो जिस प्रकार से हम बेडशीट लगाते हैं वार्डरोब वगैरह के, उसी प्रकार से हम यहाँ पे गुनिया में मिलाते हुए पूरा इसका जो टॉप है वो यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी छोटी वाली साइज है वहां पर हम कील मारेंगे और ये जो कॉर्नर आप दोनों साइड से यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से गुनिया में मिला लेंगे और उसके बाद जो छोटी वाली साइज है उस साइड में सबसे पहले कील मार देंगे और बाद में जो लंबाई वाली साइड है वहां पे कील मारेंगे। नहीं तो क्या, अगर पहले लंबाई वाली साइड कील मार लेंगे तो बाद में ये इधर उधर गुनिया में करने में हमारे को दिक्कत होगी। तो सबसे पहले छोटी वाली साइड में आपको कभी भी कील मारना है। जिस प्रकार से वार्डरोब का बेड शीट हम लगाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे कील मार लेना है। तो यहाँ पर हमने पूरा अच्छी तरीके से कील मार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड में फेविकोल लगा के यहाँ पे 12 mm प्लाईवुड लगाने वाले हैं। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि नीचे की साइड से मतलब जो सोफा लेगा वो भी आसान तरीके से फिक्स हो जाए और दूसरी बात जो मकड़ी वगैरह जाले जमा लेते हैं नीचे की साइड में, वो जाले भी ना जमे, एकदम अच्छी तरीके से साफ सफाई रहे। तो उसके लिए नीचे से भी हम इसको पैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे का प्लाईवुड फिक्स कर लिया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक खांचा मार रहे हैं। ये जो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस साइड में हमारा हैंडल आने वाला है, तो हैंडल का जो नट बोल्ट होता है वो हमें नीचे की साइड से टाइट करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे साइड से 4 इंच छोड़ के यहाँ पे एक 6 इंच का खांचा मार लेंगे। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे खांचा मार लिया। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा मैं किस प्रकार से इसको हम यूज करने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे 3x3 का इंच कॉर्नर पे हम निशान करेंगे और यहाँ पे हम सोफा लेग जो है वो फिक्स करने वाले। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे बीच में जो बोल्ट दिया होता है उसके लिए एक 6 mm ड्रिल बिट से यहाँ पे होल करना पड़ेगा, ताकि जो वो थोड़ा स्क्रू बाहर रहता है तो वो इसके अंदर बैठ जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे होल निकालेंगे और बाकी यहाँ पे स्क्रू की सहायता से इसका जो सोफा लेग है वो हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ये जो हमारे सोफा लेग है ये 4 इंच के और इसमें हम 6 पीस लगाने वाले हैं। इस प्रकार से जो हमारे कॉर्नर है चारों कॉर्नर में और 2 सेंटर में लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और इसको इसकी जगह पे एकदम परफेक्ट तरीके से सेट कर देंगे। बाकी यहाँ पे साइज की बात करें देख सकते हैं आप, 11 इंच मैंने आपको पहले बताया था, 11 इंच इसकी टोटल हाइट है। नीचे से हमने यहाँ पे देखिए 4 इंच का सोफा लेग लगाया, यानी 4 इंच नीचे खाली रह गया और यहाँ से दीवार से हमने यहाँ पे देखिए 9.5 इंच इसको अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे हम 6 इंच का हैंडल बनाने वाले हैं और बाकी जो हमने दूसरा जो सोफा है वो भी हमने इस प्रकार से पूरा रेडी कर लिया। इस प्रकार से हम बाकी जो जगह पे रख देंगे और जो हमारा स्लीपर है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे बना के सेट कर लेंगे। तो ये जो हमारा सी टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा रेडी हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो 1.25 इंच का गैप आप देख सकते हैं, दोनों सोफा के बीच में 1.25 इंच का गैप है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्म आएगा तब ये मतलब एक दूसरे को टच नहीं होगा कपड़े में। तो इस प्रकार से ये हमारा ढांचा इसका तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे का फ्रेम बनाएंगे बेड शीट का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले से बना के रखा है। इसकी अगर साइज की बात करें तो जो हमारा सोफा का टॉप है वहां से इसकी टोटल हाइट हमने 19 इंच रखी हुई है और नीचे फर्श से अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो ये हमारा 30 इंच इसकी टोटल हाइट रहती है।
ये जो हमारे फ्रेम है ये नीचे से 6 इंच है, इस प्रकार देख सकते हैं आप, 6 इंच इसकी चौड़ाई है, और जो ऊपर का वाला भाग है वो हमने 2 इंच का रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड से हमने यहाँ पे 5 इंच छोड़ के क्रॉस कटिंग किया हुआ है। इस सोफा का जो बैक सीट है वो, तो यहाँ से जो हमारा ये हाइट है ये सोफा के ऊपर से 5 इंच है, और उसके बाद ऊपर वाला जो भाग है 2 इंच है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्रॉस कटिंग किया हुआ है। और जो हमारा सेंटर के अंदर यहाँ में 4.25 इंच के टुकड़े लगा के रखे। ये जो हमारे टुकड़े, जो हमारा टॉप होता है वहां से 5 इंच होता है, और जो हमारा नीचे का कोना का फ्रेम है उसको मिला, उसके अंदर अंदर हमने 4.25 इंच रखे हैं। और उसके ऊपर देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे एक प्लाईवुड लगाएंगे। तो जो ये जो जगह बची है, ये 5 इंच जो हमारी जगह यहाँ पे हमारा फॉर्म आने वाला, और यहाँ से यहाँ तक हमारी यहाँ पे 12 mm प्लाईवुड की इसकी बेडशीट लगाएंगे। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ये 5.25 इंच है, और यहाँ पे हमारा फॉर्म आ जाएगा, जिसके पीछे की साइड में जो गैप है, यहाँ जो हमारा फॉर्म का जो कपड़ा होता है सोफे का, वो पीछे की साइड में खींच लिया जाता है इस जगह में। तो इस प्रकार से हमने तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से फेविकोल लगा के फिक्स कर लेंगे। तो सोफा के जो बैक सीट का जो फ्रेम होता है उसको फिक्स करने के लिए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कील भी मारना, और साथ साथ में आपको यहाँ पे स्क्रू भी लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको कील में अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद 2 इंच के जो हमारे जिप्सम पेच होते हैं वो भी हम यहाँ पे इसके लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्या हो, ये काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फ्रेम है ये ऊपर से बनाया हुआ है। तो इसको मतलब जिसे हिलना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, तो अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इसको स्क्रू की सहायता से टाइट कर लेना है। बाकी यहाँ पर हमने जो 4.25 इंच के टुकड़े लगाए थे उस पर अच्छी तरीके से फेविकोल लगा के यहाँ पे हम 18 mm प्लाईवुड के पट्टे और लगा देंगे, जिससे हमारा जो बैक सीट का जो निचला भाग रहता है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, और उसके जो बाद जो 5 इंच का गैप बचेगा उसके अंदर से फोम का कपड़ा पीछे की साइड में खींच लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे टुकड़े हैं वो हम इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम इसका बैक सीट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सोफा है उसके हमने पूरा पीछे का फ्रेमिंग बना लिया है। सिर्फ जो हमारा कॉर्नर है वो कॉर्नर बचा हुआ है, क्योंकि उसमें जो हमारा बैक सीट लगने के बाद लगेगा, और जो हमारा स्लीपर है उसके हैंडल एक बनना बाकी है, वो बाद में बनेगा। तो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो बैक सीट लगा लेंगे सबसे पहले, और बैक सीट लगाने के बाद में ये हमारा यहाँ पे फिक्स करने वाला है। इसका जो फ्रेमिंग है वो हमने देखिए इस प्रकार से तैयार करके रखा है, पूरा रेडी है हमारा पहले से। लेकिन वो जो बैक सीट जब पीछे उसका लगाएंगे उसके बाद ही ये फिक्स होगा। तो हम सबसे पहले इसके अच्छी तरीके से फेविकोल लगाएंगे, और फेविकोल लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारा बैक सीट है वो हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा बैक सीट है 12 mm प्लाईवुड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इसकी साइज लंबाई में 93 इंच है, और चौड़ाई में ये 14.5 इंच का है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से कील मार के इसको फिक्स कर लेंगे। तो बैक सीट हमारा लग गया, उसके बाद हम जो कॉर्नर वाला जो फ्रेम है वो उसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से फेविकोल लगाएंगे, और कील और स्क्रू स्क्रू की सहायता से इसको भी यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्क्रू लगा लिया, और अब जो हमारा जो पीछे का सपोर्ट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फेविकोल लगा लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 4.25 इंच के टुकड़े दो हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लगा लेंगे। सबसे पहले 4.25 इंच के टुकड़े लगाना जरूरी है, क्योंकि जो 5 इंच का स्पेस आपको यहाँ पे रखना है फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर हम 18 mm प्लाईवुड के 2 टुकड़े यहाँ इसके ऊपर लगा लेंगे। दोनों टुकड़े अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद हम सेंटर का सपोर्ट डाल देंगे इस प्रकार से। और ये जो हमारा सेंटर का सपोर्ट है ये भी आपको 18 mm प्लाईवुड का यूज करना है। तो यहाँ पर भी हम इसको कील के साथ ऐसे फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो पीछे वाला क्रॉस वाला भाग है वो हम फिक्स करेंगे। तो ये जो प्लाईवुड है ये आपका इससे पौने से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस साइड जो हमारा प्लाईवुड है वो थोड़ा टेपर हो जाएगा। तो वहां पे हम जो 12 mm के ऊपर फिक्स करेंगे तो वो पौने इंच इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो एकदम उसके ऊपर की साइड में लेवल में आएगा। तो यहाँ पर जो पौने इंच बड़ा कटिंग करके हम उसको फिक्स कर लेते हैं। और इसको फिक्स करने के बाद जो हमारा ऊपर का 2 इंच का पट्टी है वो पट्टी हम इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे, और बाद में इसका जो 12 mm का बेडशीट है वो यहाँ पर हम लगा लेंगे।
तो यहाँ पर जो हमारा सोफा का बैक सीट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एल शेप में हमारा जो है बैक सीट हमने लगा लिया। और इस साइड जहाँ पर हमारा आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ पे करीबन हम 50 इंच का एक राउंड शेप में हैंडल बनाएंगे। बैक सीट बनाने के बाद में जो हमारा सोफा का साइज बचा है वो सामने से 26 इंच बचा है, वो ये सिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड से यहाँ पे हमारा 6 इंच का फ्रेमिंग हमने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि जिसकी जो टोटल चौड़ाई थी वो 32 इंच हमने यहाँ पे रखी थी पहले, आपको मैंने बताया था, और 26 इंच यहाँ पे सिटिंग के लिए है। तो ये जो हमारा एल शेप में है ये हमारा टोटल 26 इंच का सोफा है सिटिंग में। और जो दूसरी साइड जो हमारा स्लीपर है उसकी साइज हमने 42 इंच रखी हुई है, और लंबाई में ये 93 इंच है। अब हम यहाँ पर हैंडल बनाने वाले हैं। हैंडल का साइज हम 6 इंच रखने वाले हैं, 9.5 इंच की हमने हमारे पास यहाँ जगह है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 18 mm प्लाईवुड में से 5 इंच चौड़ाई की पट्टे यहाँ पे कटिंग करके रखे। लंबाई में ये हमारा जिस प्रकार से सोफा 32 इंच का था, तो 32 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है, और हाइट में हमने इसको 20 इंच रखा है। तो यहाँ पे 5 इंच की हम सी टाइप में फ्रेम बनाएंगे, और उसके दोनों साइड हम 12 mm प्लाईवुड लगाने वाले हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा हैंडल है उसको फिटिंग करने का नया प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। शायद आपको यूट्यूब पे इस प्रकार का प्रोसेस आपने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो पूरा फ्रेम है वो फ्रेम बना लेंगे, और उसके बाद इसके जो एक साइड हम 12 mm प्लाईवुड फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सी टाइप में हमने सोफा हैंडल का फ्रेम बना लिया। और अब हम इसको क्या करेंगे, जो सोफा का सामने वाला भाग है और नीचे वाला भाग है वहां से दोनों साइड से हम इसको लेवल में रखेंगे, और इसको स्क्रू में एक बार कच्चा फिक्स करेंगे। आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, फेविकोल लगा के आपको परमानेंट इसको फिक्स नहीं करना है, कच्चा यहाँ पे आपको फिक्स करना है। और उसके बाद उसके अंदर क्या करना है, ड्रिल का जो 8 mm बिट होता है उससे आपको यहाँ पे 3 होल निकाल लेना। 2 होल आपको निकालना नीचे वाले फ्रेम में, और एक जो पीछे की बैक साइड वाली जो फ्रेम है उसके अंदर आपको होल निकाल लेना। ये होल है आपके आर पार होने चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो अंदर वाला भाग है उसके अंदर आपको इस प्रकार से पेन से निशान करना है। ये बात आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से पेन से निशान करके बाद में आपको वापस से इसको खोल लेना है। तो ये जो हमारा देखिए निशान हमने यहाँ पे इस प्रकार से उतार लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 mm प्लाईवुड का टुकड़ा लगाएंगे। यहाँ पे 18 mm प्लाईवुड लगाएंगे, जो और उसके जो सामने वाला भाग है वहां पे हम फॉर्म लगने होगा। तो जो ये 18 mm प्लाईवुड है और जो फॉर्म लगेगा वो दोनों एक लेवल में आ जाएगा। और कभी भी आप सोफा बनने के बाद फाइनल में जब आप सामने से देखोगे तो उसमें आपको कटआउट नजर नहीं आएगा। अगर आप इस प्रकार से सोफा का हैंडल बनाते हो तो आपको उसमें कटआउट देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सबसे पहले 18 mm प्लाईवुड का यहाँ पे टुकड़ा फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमने होल निकाले थे वो होल हम इसके अंदर फिर से निकाल लेंगे। तो ये हमने फिक्स कर लिया, और जो होल पहले से हमने निकाल के रखे थे उस होल को हम जो अभी 18 mm के टुकड़े फिक्स किए थे उसके ऊपर होल निकाल लेंगे। ये होल निकालने के बाद हमें 8 mm नट बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, जो लंबाई में 3 इंच की होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर की साइड से जो हमारा हैंडल है उसके अंदर की साइड से इस प्रकार से डाल देंगे, और बाद में इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने 3 होल निकाले थे, तीनों के अंदर नट बोल्ट डाल के हम यहाँ पे अच्छी तरीके से परमानेंट टाइट यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे सोफा की फ्रेम के अंदर जो होल हुए थे वहां पर हम 18 mm ड्रिल बिट से कोटेशन डाल देंगे, ताकि जो बोल्टू है वो उसके अंदर आसानी से बैठ जाए। क्योंकि जो हमने अभी बोल्टू टाइट किए थे वो बाहर थे, तो वो इसके अंदर बैठना चाहिए ताकि हैंडल एकदम परफेक्ट तरीके से इसके चिपक जाए। तो यहाँ पर 18 mm बिट से आपको हल्का सा यहाँ पे कोटेशन डाल देना है, और कोटेशन डालने के बाद में जो हमारा हैंडल है उसको हम इसके अंदर डाल के अंदर की साइड से, जो पहले मैंने आपको खांचा बताया था, खांचा निकाल के उसके अंदर हाथ डाल के हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे अंदर जो नट बोल्ट है वो इसके अंदर फंसा लेंगे, और नीचे से हम क्या करेंगे, जो हमने खांचा मार के रखा था पहले से उसके अंदर से देखिए यहाँ पे नट बोल्ट हमारे यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे।
तो यहाँ पर एक बार के लिए हम कच्चा रखेंगे इसको, एकदम मतलब पाना के साथ से टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसका फॉर्म लगेगा तो इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका जो हैंडल है वो एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमारा नट बोल्ट है वो परमानेंट टाइट कर लिया हमने, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बाहर का धार है उसके ऊपर फेविकोल लगा के इसका जो बाहर का प्लाईवुड है वो हम इसके ऊपर फिक्स कर देंगे, ताकि जो अब अगर अब इसको कभी भी मान लीजिए खोलना रहा तो अंदर की साइड से, जो अभी हमने आपको टाइट करके बताया था नीचे खांचा मार के रखा है, उसके अंदर से हम इसको खोल लेंगे, क्योंकि बार बार आपको जो अंदर से बाहर नट बोल्ट होते हैं उसको खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो सोफा का हैंडल है वो बनकर इस प्रकार से तैयार हो चुका है। अब हम अगर इसे साइज की बात करें, देखिए 6 इंच इसकी टोटल चौड़ाई हो गई है, और जो हमारा सोफा का टॉप है वहां से इसकी जो टोटल हाइट 13 इंच रखी हुई है हमने, यहाँ पे देख सकते हैं ये 13 इंच इसकी टोटल हाइट है, और जो हमारा नीचे से यहाँ से टोटल इसकी हाइट 20 इंच है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और लंबाई में हमारा जो है जो 32 इंच का है। अब जो हमारा स्लीपर वाला भाग है वहां पर हम 50 इंच का एक हैंडल और बनाएंगे, इसकी भी मोटाई 6 इंच रहेगी। तो इसको हमने इस प्रकार से बना लिया, ये कुछ डिजाइन इसकी इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारा कोना है वो हमने यहाँ पे राउंड किया है। इसकी जो टोटल हाइट यहाँ से 11 इंच है, और पीछे से जो हमारा बैक सीट है उसके बैक सीट के अंदर ये बैक सीट के हिसाब से लेवल में है, और इसकी जो अंदर अंदर की जो है चौड़ाई है वो 5 इंच है। नीचे की साइड में हमने यहाँ पे फ्रेमिंग बना के रखा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस 8 mm ड्रिल बिट से हम होल निकालेंगे, और नट बोल्ट को टाइट करके बाद में इसको नीचे की साइड से फिक्स कर देंगे। तो जिस प्रकार से हमने सोफा का हैंडल फिक्स किया था उसी प्रकार से हम इस हैंडल को फिक्स करेंगे। बस इतना सा है कि वो जो हैंडल था वो हमारा साइड से था, और ये जो हमारा हैंडल है टॉप के ऊपर से है। तो यहाँ पर हमने नट बोल्ट टाइट कर लिए, और जो हमने होल निकाले थे उसके अंदर नट बोल्ट डाल के जो नीचे की साइड से हम यहाँ पे इसके अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमने खांचा मार के रखा था, जिस प्रकार से हमने जो हैंडल टाइट किया था उसका खांचा मारा हुआ था नीचे, इसी प्रकार इसमें भी हमने यहाँ पे खांचा मार के रखा था। तो यहाँ पर जो नट बोल्ट है वो अच्छी तरीके से हम यहाँ पे एक बार के लिए टाइट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सोफा है उसको हम सीधा कर देंगे, और ऊपर से जो हमें हमारे हैंडल का मुंह अभी जैसे खुला हुआ है पूरा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर टुकड़े डाल के इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसको दिखा दिया, एकदम काफी मजबूत हो गया। अगर हम इस प्रकार से हिलाएंगे इसको तो भी ये हिलेगा नहीं। उसके बाद जो हमारा सोफा का ऊपर का मुंह खुला हुआ है अभी हैंडल का, उसको हम क्या करेंगे, टुकड़े बार के इसके अंदर इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉर्म आएगा तो वो राउंड शेप में घूम जाएगा। तो यहाँ पर जब तक हम इसके टुकड़े लगा के इसको बंद करते हैं, तब तक आप हमारे, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत खुशी होती है हमें जब आपका एक लाइक मिलता है। तो हमें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। TDR on Sim 1. तो यहाँ पे हमारा सोफा का बनाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा सोफा दिखने वाला है। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको इसका फाइनल वीडियो देखना है तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।